श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कहा जाता है कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का मतलब क्या होता है। इन सभी देवी के अलग अलग रहस्य भी हैं। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। इस साल शारदीय नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से होने जा रही है। इसका समापन 24 अक्टूबर को हो जाएगा। 24 अक्टूबर को ही विजयदशमी यानी कि दशहरा मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही ज़्यादा पावन माने जाते हैं। हर साल मां अम्बे के भक्त शारदीय नवरात्रि के पर्व को पूरी श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस दौरान मां दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की भी पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि में अश्विनी मास की प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक देवी दुर्गा के जिन 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, उन सभी का अलग-अलग महत्व भी होता है। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं उन 9 देवियों का अलग-अलग महत्व क्या होता है। बात करते हैं प्रथम स्वरूप से। प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री, जिसको हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। शैलपुत्री देवी दुर्गा का पहला स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ये देवी शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। देवी का यह स्वरूप इच्छा शक्ति और आत्म बल को दर्शाता है। माँ दुर्गा का यह मानवीय स्वरूप बताता है कि मनुष्य की सकारात्मक इच्छा ही भगवती की शक्ति है। इनकी पूजा करने से चंद्रमा से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी तप की देवी। देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली यह देवी त्याग की प्रतिमूर्ति है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में मंगल ग्रह से जुड़े सारे दोष से मुक्ति मिल जाती है। तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा, नाद की देवी। देवी दुर्गा का तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र शोभित है। यही इनके नाम का आधार है। ये देवी एकाग्रता का प्रतीक है। इनकी आराधना से आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा ऊर्जा बढ़ाती है। जो लोग एकाग्र नहीं रह पाते, क्रोधी स्वभाव और विचलित मन वाले होते हैं, उन्हें माँ चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा, जननी स्वरूप है। जगत जननी माँ जगदम्बे के चौथे स्वरूप का नाम है कुष्मांडा। देवी का यह स्वरूप ब्रह्मांड का सृजन करता है। अपनी मंद हल्की अस्थि द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माँ कुष्मांडा नवीनता का प्रतीक है और सृजन की शक्ति है। अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को माँ कुष्मांडा माँ की उपासना जरूर करनी चाहिए। पंचम स्वरूप है माँ स्कंद माता, वत्सला स्वरूप है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण ये स्कंद माता कहलाती है। स्कंद माता भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। देवी का यह स्वरूप चित्त में शीतलता और दया भरने वाला है। षष्ठम स्वरूप है माँ कात्यायनी, ऋषि पुत्री वीरांगना स्वरूप है। नवरात्रि की षष्ठी तिथि देवी कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन के पुत्री होने से वह कात्यायनी कहलाती है। माता का यह स्वरूप कर्मठता का प्रतीक है और नारी जाति को प्रेरणा देता है और वह अपनी दया, तपस्या, संयम और त्याग जैसे गुणों के साथ वीरांगना भी है। सप्तम स्वरूप है माँ कालरात्रि, शुभ फला शुभांकरी देवी। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा जी की 7वीं शक्ति देवी कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि को यंत्र, मंत्र और तंत्र की देवी भी कहा जाता है। भयानक स्वरूप के बाद भी शुभ फल देने वाली देवी शुभांकरी नाम से पूजित होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली होती है। अष्टम स्वरूप है माँ महागौरी, पुण्य तेज स्वरूप है। 8वें दिन यानी कि अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा का विधान है। देवी का यह स्वरूप शिव प्रिया स्वरूप है जो कि उनके साथ कैलाश में विराजित है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। नवम स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री, सिद्धियाँ प्रदान करने वाली माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति है सिद्धिदात्री। यह सभी सिद्धियों की अधिष्ठाता है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इनकी उपासना के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है।
कहा जाता है कि वीर हनुमान को मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही आठों सिद्धियां और नवनिधियों का वरदान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं नवरात्रि में 5 चीज़ों को खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इन 5 चीज़ों को खरीदने से माता दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस साल 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इसका समापन 24 अक्टूबर को होगा, जो कि उस दिन दशहरा यानी कि दशमी तिथि है, विजयदशमी वाले दिन होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। इनकी पूजा आराधना करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इन पावन दिनों में सुबह शाम आरती और मंत्रोच्चारण करने से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। इस बीच कई तरह के अनुष्ठान और धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। साथ ही इस दौरान कुछ चीज़ों को खरीद कर घर में लाना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख शांति और बरकत बढ़ती चली जाती है। जानते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो कि आपको खरीदना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले आता है कलश। कलश को शुभता का प्रतीक माना जाता है और नवरात्रि की शुरुआत भी कलश स्थापना से होती है। ऐसे में आप शारदीय नवरात्रि में अपने घर कलश जरूर लेकर के आए। आप अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी का, पीतल का, चांदी का या सोने का कलश घर में ला सकते हैं। दूसरी चीज़ है माँ दुर्गा की मूर्ति। नवरात्रि माँ दुर्गा को समर्पित होती है। ऐसे में इस नवरात्रि पर अपने पूजा घर के लिए माँ दुर्गा की मूर्ति खरीद लाए और विधि पूर्वक पूजा करें। नवरात्रि बाद भी इस मूर्ति की पूजा करते रहे। इससे माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। माता रानी के पद चिन्ह। इस बार शारदीय नवरात्रा में आप माँ दुर्गा के पद चिन्ह खरीद कर अपने घर पर लाए और उनका पूजन करें। माँ दुर्गा के पद चिन्ह बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इनकी पूजा से घर में शुभता बनी रहती है। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि देवी के पद चिन्ह को फर्श पर ना लगाए। ऐसा करने से उस पर आपके परिवार के सदस्यों के पैर पड़ते हैं, जिससे माता रानी का अपमान होता है। इसलिए माँ दुर्गा के पद चिन्ह को आप पूजा स्थान पर ही लगाए। बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में, वो है दुर्गा बीसा यंत्र। दुर्गा बीसा यंत्र बहुत ही चमत्कारी यंत्र माना जाता है। शास्त्रों में मान्यता है कि सिद्ध किया हुआ दुर्गा बीसा यंत्र अपने पास रखने से धन की हानि कभी नहीं होती है। साथ ही समस्त प्रकार के बुरे दिनों से रक्षा होती है। नवरात्रि में इस यंत्र की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसे सिद्ध करने के लिए नवरात्रि सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसलिए इस बार शारदीय नवरात्रि में दुर्गा बीसा यंत्र जरूर अपने घर पर लेकर के आए। पताका या ध्वज। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ही लाल रंग का त्रिकोणीय पताका जरूर खरीद करके लाए। इसे बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में माता के समक्ष इस पताके को रखकर 9 दिनों तक पूजा करें। इसके बाद 9 पताके को माँ के मंदिर की गुंबद पर लगा दे। इससे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। परिवार के सदस्यों के बीच में प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है। परिवार पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए।